नमस्ते, वेलकम बैक। चलिए आज के सेशन के लिए तैयार होते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा जल्दी लॉगिन किया है हमने, तो थोड़ी देर के लिए सांस समीक्षा करेंगे जब तक कि हमारे बाकी के दोस्त आ जाएं। इन अ कंफर्टेबल posture, straight spine and neck, keeping your eyes closed, begin observing your breath. We'll begin the session on time. Till then, breathe in and breathe out with awareness. Breath awareness makes us aware of our inner world, what's happening within, and that is more relevant than what is happening outside. सांसें हमें हमारी भीतरी दुनिया से जोड़ती हैं, हमें इस बात का अवेयरनेस कराती है, जानकारी देती है कि भीतर क्या हो रहा है और भीतर क्या हो रहा है वो बाहर क्या हो रहा है उससे अनेक गुना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारे जीवन के हर अनुभव भीतर क्या हो रहा है उस पर आधारित है। बाहर का वातावरण आगे पीछे हो भी तो ठीक है, पर भीतर का वातावरण ठीक रखना ये बहुत ज़रूरी है। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Mind begins wandering. It's okay. Let it wander. When you become aware of it, just bring it back to your breath. भटक जाना मन की आदत है। मन वर्तमान में रहना बहुत मुश्किल है। वो या तो भूतकाल में भ्रमण करने लगता है या भविष्य में भटक जाता है। कोई बात नहीं, यही तरीका है सीखने का। सांसों पे ध्यान देते जाएं। मन भटक गया तो फिर उसे सांसों पर ले आएं। बार बार उसे खींच खींच कर अपनी सांसों पर ले आएं। जब आप लगातार ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो मन शांत और स्थिर होने लगता है, वर्तमान क्षण में टिकने लगता है। और जब वर्तमान क्षण में जब मन टिकने लगता है तब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप अपनी अमाप शक्तियों को उस वक्त भीतर से बाहर ले आ सकते हैं। When mind is present in the present moment, that's when it is most powerful. It helps you to explore your power and bring your power, use your power in the outer world. Be present in this present moment. Ready for today's session. Take Namaskar Mahamudra. जो नहीं जानते नमस्कार महामुद्रा क्या है, देख ले। आप दोनों हथेलियों को इस तरह से अलाइन करेंगे अपने अंगूठे की टिप से आपको यहाँ टच करना है या फिर इस तरह से नकल से टच करना है अपने अनाहत चक्र को, हृदय के पास। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान।
मन शांत शांत। और इस मन की शांत अवस्था में परमात्मा से जुड़ने के लिए आप मन ही मन कोई प्रेयर करें। जो प्रेयर आपको प्रभु परमात्मा से जोड़ देती है वो आप चांट कर सकते हैं। Chant a prayer in Namaskar Mahamudra to connect to the divine. Breathe in and breathe out. Breathe in deeply, breathe out slowly. Feel the divine presence in this present moment and create an intention that I am doing this session for my holistic healing, for wellness in my body, peace in my mind, and for ascension of my soul. संकल्प करें शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, इस रीएश्योरेंस के साथ कि अब हम प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में थ्रॉब कर रहे हैं। आई मनीषा शाह welcome each one of you to this beautiful zone of Mirage 2 verses. Thank you for showing up again. Thank you so much. So, हमने समृद्धि की बात की, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस की बात की, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पूछिए अपने आप से, ask yourself, whatever you're doing in life, why are you doing? What do you really want out of life? If you will brainstorm, if you introspect, I'm telling you out of the experience of 16 years working with not only myself but others, and I have found one universal truth that everybody is in search of happiness. Zeroing down to happiness, happiness would mean happiness, peace, love, satisfaction. Now, if you pay attention, all these words are felt within. You can't show. आप कुछ करते हैं तो आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं हम तो गाड़ी बंगला पैसा इसके लिए कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं तो पैसा आएगा। ओके, पैसा आएगा तो क्या होगा? सुख सुविधाएं आएगी, सुख सुविधाएं आएगी तो क्या होगा? हम खुश होंगे, राइट? If you have all the money that you want, what are you going to feel at the end of the day? You can't feel money. You can feel happy for having money. You can feel happy for having that dream house. You can feel joyous for having that dream car. You'll feel very happy when you're successful, when the achievements happen. आप कुछ अचीव करते हैं जीवन में, तो भी आप actually at the end of the day, what is the end product of whatever we are doing is feeling joyous, feeling happy, feeling satisfied. So our key goal in life is not XYZ what we are searching in the outer world. It is the inner world. Inside us, what we want is within us, already there. We are only tapping at that. हम सिर्फ उसको टैप कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंडियन कल्चर में ये कहा गया है, एंशिएंट इंडियन विजडम ये कहती है कि यू आर मेड इन रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि।
जब कृष्ण कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम कॉस्मोस, ही सेज यू आर लाइक मी। महावीर कहते हैं तू अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा ऑलरेडी है। बुद्ध कहते हैं बोधिसत्व तुम्हारे अंदर हैं। क्राइस्ट कहते हैं कि क्राइस्ट इज नॉट अ पर्सन, इट्स नॉट अ फिजिकल बीइंग, इट इज अ कॉन्शियसनेस। तो आप सोचिए कि जो आप चाहते हैं वो तो आप ऑलरेडी भीतर हैं। तो भीतर वो महसूस करना, वो सचमुच सुख होगा, वो सच्चा सुख होगा, उसे महसूस करना। फिर बाहर थोड़ा भी है ना तो भीतर ज्यादा महसूस कर सकते हैं, और बाहर ज्यादा है भीतर थोड़ा महसूस कर सकते हैं। विरोधाभासी है ये चीजें, इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। You may have abundance in the outer world, lots of money, lots of things, lots of properties, but you're feeling very poor from inside. There's a poverty consciousness inside. And you may have very little in the outer world, but you are very happy and you're throbbing in poverty, prosperity consciousness. One very famous story about Akbar Badshah, that once he was once there was a person who feels that I'll go to this Badshah is king, and I will go to him and ask for something, so that my poverty gets taken care of. तो वो गरीब है तो जाता है अकबर बादशाह के पास। तो बोलते हैं कि बादशाह अभी बंदगी कर रहे हैं, अभी आपको मिल नहीं सकते। तो बोले क्या कर रहे हैं बंदगी, यानी क्या मैं उनको देख सकता हूँ? तो वो देखता है कि बादशाह अपने नीज पे था, ऐसे कुछ कर रहे थे, आसमान की ओर देख रहे थे, फिर झुक रहे थे, सर झुका रहे थे। तब उनको लगा अरे जिनके पास मैं मांगने आया हूँ वो किसी से मांग रहा है, तो मैं क्यों ना उसी से मांगू। जस्ट इमेजिन, सी द सीन कि द person I have come to ask for is already asking for something from someone. Then why don't I directly ask for that someone? No, that is the consciousness that you have to throb in, that he out there, I don't know who he is, जो भी हैं आप, जिनको भी बिलीव करते हैं, आप पावर में मानते हैं, आप यूनिवर्स में मानते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर नाम के भगवान में मानते हैं, बात समझे दैट देयर इज अ पावर, देयर इज अ फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज देयर, एंड कनेक्ट विद दैट कॉन्शियसनेस. So today's meditation we are going to find that spot within us from where we keep receiving पीस, लव, जॉय, सेटिस्फैक्शन. तो इसको मैंने नाम दिया है फाउंटेन ऑफ जॉय, मतलब एक आनंद का फव्वारा आप अपने भीतर देखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको आनंद की अनुभूति ही चाहिए, चाहे हम किसी माध्यम से चाहते हो उसे. बाहर की सारी चीजें इंस्ट्रूमेंटल हैं, जो फीलिंग आपको भीतर से खुश कर सेटिस्फाई कर सकती हैं वो है आनंद. आनंद बहुत ज़रूरी है जीवन में, तो उसके लिए हम एक फाउंटेन ऑफ जॉय के पास जाएंगे और ये हम एक एक्सरसाइज की तरह भीतर करेंगे. राइट, सो चलिए आज की हम प्रैक्टिकल जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं. सो अगेन हस्तपंजा नर्वस शुद्धि, अलग कोई भी पॉस्चर में, क्योंकि रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज को हमें मास्टर करना है. क्योंकि ये जो हस्तपंजा नर्वस शुद्धि अगर आप 7 राउंड लगातार भीतर से करने लगते हैं, अच्छी तरह से करने लगते हैं नॉन स्टॉप, तो आपके शरीर और मन के लिए जो बहुत ज़रूरी हार्मोन्स हैं वो आपको मिल जाते हैं. तो अपने आप भीतर से खुशी महसूस करने लगते हैं और शारीरिक तरीके से आप अपने आप को हेल्दी महसूस करने लगते हैं. दैट इज़ वाई. ओके, चलिए कम इन अ कंफर्टेबल पॉस्चर. आप ताड़ासन ले सकते हैं, वक्रासन ले सकते हैं, हस्तपादासन ले सकते हैं, या आप सीधे इस तरह से बैठकर मेरे साथ कर सकते हैं. हस्त पंजा नर्वस शुद्धि. हस्त पंजा में आप पंजों को इस तरह से खोल बंद कर रहे हैं और साथ में नर्व शुद्धि कर रहे हैं. कपालभाति का दूसरा नाम है नर्व शुद्धि. दिस इज अ वेरिएशन ऑफ कपालभाति. तो यू डू रैपिड एक्सलेशंस इस तरह से विद दिस फिस्ट मोमेंट. सो इट विल बी mandatory to keep your eyes closed throughout. चलिए सब एक साथ शुरू करते हैं. Breathe in and begin.
रिलैक्स, रिलैक्स एंड ऑब्जर्व। ऑब्जर्व आपके सिर पे एरिया, सिर के अराउंड क्या हो, ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व अराउंड योर हेड, forehead, eyes. Feel the energy circulation. People with high BP do it slow. People with medical conditions do it very slow. I am doing at a moderate speed. You can go slower than that. And people who can go rapidly also. Ready for the second round. आप ऐसे स्लो भी कर सकते हैं या फास्ट भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहे करें, कंफर्टेबल हो वैसे करें। रिलैक्स, जितना कर सकते उतना करें। जब लगे बस तो 2 राउंड और कर ले और फिर अपने हाथों को नीचे रखिए और ऑब्जर्व करें। आपका ध्यान सिर के पूरे एरिया में, नेक के एरिया में, शोल्डर्स के एरिया में ले जाएं। रेडी फॉर द थर्ड राउंड। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। आंखें बिल्कुल ना खोलें। जितना हो सकता है उतना करें। जब लगे बस 2 स्ट्रोक्स और दे दे और फिर रिलैक्स करें। रिलैक्स एंड ऑब्जर्व, रिलैक्स एंड ऑब्जर्व। Observe the inflow and outflow. With that, observe the changes that are coming within. Feel the vibrations. Observation is as important as doing this exercise. Ready for the fourth round. Relax. Relax and observe your whole spine. अपने पूरे स्पाइन को ऑब्जर्व करें। मेरुदंड की ओर ध्यान ले जाए और ऑब्जर्व करें। रेडी फॉर द लास्ट एंड फाइनल राउंड। ऑब्जर्व करते हुए आप अपने भीतर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को टैप करते हैं और डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन का रिलीज अपने बॉडी में फील करते हैं, which balances everything in your body and mind. For the final round, raise your hands, breathe in and begin. करते जाएं, करते जाएं। इस तरह से पंजे को खोलना है, बंद करना है और एक्सलेशन करना है। रैपिड एक्सलेशन। इनहेलेशन अपने आप होता है। आपका ध्यान आपको इनहेलेशन की ओर नहीं ले जाना। इनहेलेशन विल हैपन बाय इटसेल्फ। थ्रो 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 and relax and relax and relax. Relax and observe. आंखें बिल्कुल बंद रखें for most immersive and deep experience. Keep your eyes closed now. आंखें खोलने का कोई काम नहीं है। सांस भरे और छोड़े और अपने आप को इंटरनलाइज करें। शांत शांत शांत।
अब पैरों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक आपको अपने शरीर में ट्रैवल करना है और अपने शरीर के अंग प्रत्यंग में रिलैक्सेशन को महसूस करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Take your awareness to each and every part of your body and give loving suggestion of relaxation to your body. Find each and every organ of your body relaxing. Take your awareness, travel in your body one after the other. Deep relaxation. Feel peaceful from within now. मन को शांत करें, पूरी तरह सजगता में रहें। जब मैं 3 कहूँ, अपने आप को एक बड़े से फाउंटेन के पास पाएं। 1, 2, 3। आप एक फव्वारे के पास खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग नियर अ फाउंटेन. You're seeing the water oozing out of this fountain. Keep looking at the fountain and tell your fountain that please indicate the joy within me. जितनी खुशी मेरे भीतर है, तुम उतना उछल कर जाओगे. You are directly connected to happiness in my mind, peace in my mind, satisfaction in my mind. Show me how happy am I and see how much water is coming. I have found people seeing this fountain as dry. I have found the people who sees this fountain as hugely overjoying and lots of water flowing. So whatever your experience is, that is your truth and let it be. It's okay. There is no need for you to alter. Simply know. And now, keeping your eyes closed, introspect कि मेरा ये फव्वारा धीमा क्यों है, कम क्यों है या ज़्यादा क्यों है. मैं मेरे भीतर क्या फील कर रही हूँ, क्या है जो मुझे आनंद महसूस करने से रोकता है. What is it that is stopping me from experiencing deep joy? सालों साल पहले सोचती थी ऐसा ड्रीम हाउस हो जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूंगी उसमें. लेकिन ड्रीम हाउस हो भी गया, घर मिल भी गया, जो सोचा था उससे बढ़िया वाला, फिर भी मन खुश नहीं है. क्या कारण है? सोचा था ये गाड़ी हो जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा. गाड़ी मिल भी गई, गाड़ी चला भी ली, फिर भी मन खुश नहीं है. क्या कारण है? सोचा था बच्चे हो, बच्चे इस प्रकार से हो, उस प्रकार से हो तो खुश, या जीवन साथी मिल जाए तो खुश, या मुझे ये डिग्रियां मिल जाए तो खुश. शर्तों पे जीवन जिया हमने. ये हो तो खुश, वो हो तो खुश. वो मिल भी जाता है तो वहां खुश कहाँ होते हैं. आगे देखने लगते हैं
और कहते हैं अरे अब वो मिल जाए तो खुश, और आगे देखने लगते हैं। क्या मन की हालत बना ली हमने। कितना भी दिया देने वाले ने, कितना कुछ मिला, फिर भी गरीब के गरीब रहे हम। भीतर से आनंद महसूस ही नहीं कर पाए। हमारा फाउंटेन ड्राई या धीमा रहा। आज इस फाउंटेन को खुशियों से भरना है। इस फाउंटेन में पानी को उछलते हुए देखना है, आसमान छूते हुए देखना है। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। अभी यहाँ याद करें बचपन से आज तक की जर्नी में, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ग्रैटिट्यूड की जर्नी करें। थैंक यू कहना शुरू करें। चलिए याद करें अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज। क्या है बचपन की सबसे पुरानी मेमोरीज? अगर दुखी मेमोरी याद आ रही है तो उसको ड्रॉप करें। और आप कब कब अपने जीवन में बहुत खुश हुए हैं? क्या जंक्शंस आए हैं जब आपको बहुत आनंद महसूस हुआ है? निर्मल आनंद, कोई मैल नहीं चढ़ा इस आनंद पर, पूर्व बहार खुशी। उसे याद करें। This is a journey of counting your blessings and gratitude. Take your awareness to your memories in life, and if you come across any sad memory, just drop it, and any happy memory, just pick up, and right here, right now, say thank you, thank you, thank you for this experience. Thank God, thank universe, thank people, thank yourself, thank place, thank those circumstances. Whatever you want to thank, just say thank you. For every memory, say thank you, thank you, thank you 3 times. One after the other, let this memory surface. इन यादों को सरफेस होने दे, एक के बाद एक के बाद एक। याद करें कि क्या क्या जीवन में हुआ जिसके लिए आप परमात्मा का शुक्राना करना चाहोगे, धन्यवाद करना चाहोगे, थैंक यू कहना चाहोगे। For some beautiful relationship in life, for all the money and abundance in life, for all the comforts and luxuries in life, for a healthy body, for a happy and joyous attitude, and feel this joy energy going higher and higher. जितना आपके भीतर जॉय एनर्जी ऊपर उठ रही है, उतना ये फव्वारा और ऊपर उठकर चल रहा है। The more happiness index is going up within you, the higher is this fountain. Gratitude is magic. One profound habit that can transform anything in your life is counting your blessings. Just count. Say thank you, thank you, thank you. Another memory, say thank you, thank you, thank you. See the fountain going up and higher, up and higher, up and higher. And now your fountain is in full joy. Huge mass of water flowing. You're seeing your fountain touching skies. You're looking at your fountain, and behind that, you're seeing a beautiful sunrise. Your heart is filling with hope. जागो, भीतर से जागो।
This is unconditional joy. There are no conditions. The energy of joy and gratitude always gives rise to the sun of love, satisfaction, compassion. You're filled with these energies. आज से जब भी मन अशांत हो या आप डिप्रेस्ड फील करें, बस इस फाउंटेन के पास आ जाएं और अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगे। देखिए आपका मन कैसे हल्का हो जाता है, कैसे अपलिफ्ट हो जाता है। Whenever you find yourself in challenging situation, feeling sad or depressed for any reason, within you simply come and sit near your fountain of joy. Begin counting your blessings, give gratitude, and see this fountain flowing, going up, touching skies, and feel happy and joyous in instant. Do not take anything for granted in life. For everything that you have, it took ages for creation. Value everything you have. Do not soil it by feelings that I have less, she has more. I am less, he is extraordinary. Do not soil this beautiful, pure, pious energy of joy with such conditional, limited thoughts. Everyone is unique and everyone is as he or she is meant to be. Just find your treasure, find your joy of fountain of joy, and feel abundant from within. When I say 3, feel your body, thank your fountain of joy, promise to revisit again and again, and come back to this present moment. अपने फाउंटेन ऑफ जॉय को देखे, थैंक यू कहे, बार बार मिलने का वादा करते हुए जब मैं 3 कहूँ अपने आप को इस वर्तमान क्षण में, इस शरीर में पाएं। 1, 2, 3. Feel your body. Feel each and every cell in your body. Raise your hands, rub your palms. Take the energy on your eyes. Open, close, open, close, open, close 3 times. Keep your eyes closed. Place both your hands in blessing mudra. इतना कुछ भगवान ने दिया, अब क्या और दुख फील करें। हृदय को प्यार से, मैत्री से, करुणा से भर ले कि जो शांति, जो समझ इस वक्त मुझे मिली, जगत के जीव मात्र को मिल जाए। Fill your heart with compassion that the insights that I got just now, the fountain that I found within, may every soul in the outer world find that fountain within. Find this insight and come out of feeling of lack and less. May everyone experience prosperity consciousness, the richness within.
May every soul find solace, peace, love, and fountain of joy. May every soul lead a meaningful, purposeful, fulfilling life. हर आत्मा को एक मीनिंगफुल, पर्पसफुल लाइफ मिल जाए, ऐसी दुआएं दें। दोबारा हथेलियों को रगड़े, एनर्जी को चेहरे पर, गले पर, शोल्डर्स पर ले। तिबारा ऐसा करते हुए अपने पूरे शरीर को, अंग प्रत्यंग को प्यार से, रिस्पेक्ट से छुए, रेवरेंस से छुए। अब हमारे शरीर के भीतर की अबंडेंस को फील करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू so much. Hope you find your own treasure, your own fountain of joy within, and you learn this art of counting your blessings and giving gratitude. आप gratitude लिख सकते हैं एवरी डे। कुछ थैंक यूज लिखना सीखे सोने से पहले, शुक्राना करके सोए। दैट विल ट्रांसफॉर्म many things in your life. Thank you so much. Whoever wants to conclude can conclude and get up, and you can resume your own daily chores. People who have time, kindly sit for 2 more minutes and then conclude. Thank you. Thank you.